आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने वाली संकल्प शक्ति। उदाहरण बताते हैं कि वाल्मीकि और अंगुलीमाल जैसे डाकू संत बने। किसी समय का क्रूर निर्दयी शासक अशोक जब बदला तो उसने धर्म चक्र के परिवर्तन में मूर्धन्य भूमिका निभाई और बौद्ध धर्म को व्यापक बनाने में अपनी विभूतियों को लगा देने का अनोखा परिवर्तन संभव कर दिखाया। किसी समय अनेक को मारने गिराने वाली नगर वधू आम्रपाली व्रत लेकर परम साध्वी बनी और ऋषियों जैसे श्रद्धा के साथ सर्वत्र सराही गई। आजामिल, सदन आदि अनेक क्रूर कर्मियों के समय समय पर ऐसे ही आंतरिक कायाकल्प उनकी संकल्प शक्ति प्रस्तुत करती रही है। ऐसे असंख्य कायाकल्प संकल्प शक्ति के सहारे ही संभव होते रहे हैं। असफलताएं सिर्फ इतना बताती है कि सफलता पाने के लिए जो तत्परता बरती जानी चाहिए उसमें कहीं भी कोई कमी तो नहीं रह गई है। मनस्वी हारते नहीं, वे हर असफलता के बाद दुगने साहस चौगने उत्साह के साथ अपने सुनिश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। अब्राहम लिंकन चुनाव में 17 बार पराजित होने के उपरांत ही राष्ट्रपति का चुनाव जीत पाए थे। निर्धन परिवार में जन्म होने के कारण उन्हें हर प्रकार की कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ी थी, फिर भी वे कभी निराश नहीं हुए। कठिनाइयों के साथ पग पग पर संघर्ष करते हुए आगे ही बढ़ते चले गए। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के श्रद्धा पात्र राष्ट्रपति माने जाते हैं। उनका जन्म से ही घोर गरीबी के साथ वास्ता पड़ा और प्रौढ़ बनने तक अपने ही पुरुषार्थ के सहारे क्रमिक विकास करने में संलग्न रह सके। अपने आप के अतिरिक्त और किसी का महत्वपूर्ण सहारा उन्हें मिला ही नहीं। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया और उसे बिना किसी कठिनाई के पूरा कर दिखाया। गिरता शरीर नहीं मन है। मनोबल ऊंचा रहने पर न तो मानसिक दुर्बलताएं की दाल गलती है, न पशु प्रवृत्ति ही सिर पर चढ़ बैठने का साहस करती है। भगीरथ को गंगा अवतरण अमिट था। वे इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहने की तत्पर तपश्चर्या के सहारे ही उसे पूरा कर सकने में सफल हुए। सीरी का प्रेमी फरहाद भी ऊंची पहाड़ खोदकर, लंबी नहर खोदकर निकल लाने में सफल हो गया था। जगत गुरु शंकराचार्य की आरंभिक परिस्थितियां ऐसी नहीं थी जिनमें उनके द्वारा किसी बड़े उपक्रम की आशा की जा सके, किंतु वे अपनी प्रचंड प्रतिभा को समझते हुए जबकि महान प्रयोजन में जुट गए तो उनके द्वारा किए गए महान कृत्यों से संस्कृति को एक नवीन दिशाधारा का लाभ मिल सका। सामान्य मनुष्य आदर्शों के प्रति आस्था दुर्बल होने के कारण अपनी कामुक दृष्टि पर अंकुश नहीं रख पाते। यदि आंतरिक दृढ़ता के तत्व विद्यमान हो तो प्रलोभन और अवसर की कमी न रहते हुए भी मनुष्य इस प्रकार के पतन प्रारंभ से अपने आप को सहज ही बचा सकता है। बाधक परिस्थितियाँ नहीं, मन स्थिति होती है। अर्जुन ने उर्वशी के अनुचित प्रस्ताव को अमान्य ठहराते हुए उसके चरणों की धूलि मस्तक पर लगाते हुए उसे माता कुंती की तरह पूजनीय ठहराया था। शिवाजी ने भी अपने अधिकार में आई युवती के प्रति मातृ श्रद्धा व्यक्त की थी। गांधारी ने
वृद्ध और अंध पति के अतिरिक्त और किसी की ओर वासना दृष्टि न जाने देने के उद्देश्य से जन्म से आंखों पर पट्टी ही बांध रखी। ऐसे व्रतशीलता किसी भी विषम परिस्थितियों में किसी भी व्रतधारी की चरित्र रक्षा कर सकने में पूर्ण सामर्थ्य होती है। कोलंबस अपनी नाव लेकर सोने की चिड़िया समझे जाने वाले भारत को खोजने निकला और तभी समुद्र यात्रा की प्राण घातक चुनौतियों का सामना करते करते अमेरिका को खोज निकालने में सफल हो सका। नेपोलियन की आरंभिक स्थिति और सफलताओं की महान उपलब्धियों के बीच केवल मनोबल का चमत्कार ही काम करता दृष्टिगोचर होता है। अंधी, गूंगी, बहरी हेलेन केलर पर विद्या का मूर्तिमान भंडागार बन सकना, सहस्र विश्वविद्यालयों से डॉक्टर का सामान दिला सकना उसकी संकल्प शक्ति का ही चमत्कार है। इसके विपरीत सघन संपन्न छात्र भी असफलता का रोना रोते हैं। इससे अन्य कारण कम और मनोबल की दुर्बलता ही प्रधान अवरोध कर रही होती है। अंग्रेजी के विश्वविख्यात साहित्यकार H.G. वेल्स की माता घरों में बर्तन मांजने की मजदूरी करके अपना और बच्चे का पेट पालती थी। ऐसे बालक का सामान्यतया कोई भविष्य नहीं होता, किंतु वेल्स ही थे जो अपने आत्म उत्साह से शिक्षा प्राप्त करने के अवसर ढूंढते रहे और उस प्रयास से चलते चलते उच्च कोटि के साहित्यकार बन गए। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।